हेलो एवरीवन। अपन ने पिछली क्लास में 12th चैप्टर स्टार्ट किया था। तो 12th चैप्टर में अपन ने नेचुरल रिसोर्सेज, अपना चैप्टर था मैन नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग जिनको नेचर से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेज, डेवलपमेंट और यूज़ के बेस पे, और ओरिजिन एंड ऑब्टेन इसके बेस पे, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अपन ने पढ़े थे। तो डेवलपमेंट और यूजेज के बेस में अपन ने दो टाइप पढ़े थे, रियल रिसोर्सेज और पॉसिबल रिसोर्सेज। रियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर में लिमिटेड होते हैं। अब लोगों को उनका जो फॉर्मेशन है और उनकी क्वांटिटी प्रेजेंट में नेचर में कितनी है उसका अपने को पता होता है, ठीक है। तो और जैसे कि जो कोयले की क्वांटिटी है वो कंट्री में कितनी है, अभी मिनरल्स जो है वेस्टर्न एशिया में वो किसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो होंगे रियल रिसोर्सेज। पॉसिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि क्वांटिटी जिसकी प्रेजेंट में कितनी है नेचर में हम लोगों को उसका नहीं पता होता, हम लोग उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते, और जिसका अभी तो लेस यूज़ है लेकिन फ्यूचर में उसका यूज़ है वो ज़्यादा होगा, फ्यूचर में उसका यूज़ होगा वो होंगे पॉसिबल रिसोर्सेज। जैसे यूरेनियम है, लद्दाख में मिलता है, वो पॉसिबल रिसोर्सेज में है जिसको अपन फ्यूचर में यूज़ करेंगे। फिर है ओरिजिन और नेचर के बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में तो लिविंग बींग्स आएंगे, जैसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट, माइक्रो प्लांट्स वगैरह, ह्यूमन बींग, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे लाइट है, एयर है, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यूनिवर्सल रिसोर्सेज और लोकल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज जो हैं ये हर जगह मिलते हैं, जैसे कि एयर है वो एवरीवेयर है। लोकल रिसोर्सेज जो हैं ये सर्टेन प्लेसेस पे मिलते हैं, जैसे कि ओर्स ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक अपन ने स्टडी कर लिया था। अब आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड वेल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज वी क्लासीफाई दे। अब इसको और इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए अपन इसको क्लासीफाई करेंगे। देखो रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है और दोबारा से उनको यूज़ कर सकते हैं। और द रिसोर्सेज दैट आर इजीली रिसाइकिल, और ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से इजीली रिसाइकिल किया जा सकता है वो होंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल वगैरह लगाए रखते हैं तो ये एब्जॉर्ब करता रहता है ना। इसी तरीके से विंड एनर्जी है, ये वाले रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको दोबारा से इजीली ऑब्टेन, रिसाइकिल किया जा सकता है। उसके बाद है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय नेचर सून, जिसको मतलब जल्दी से नेचर है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती, नॉन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको बोलेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है, देखो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको इजीली जो नेचर है वो प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब तैयार नहीं कर सकती इजीली, काफ़ी मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको प्रिपेयर करने में। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज फॉर देयर यूज़। ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने यूज़ के लिए लगातार जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहा है, उनका मतलब हरास करता जा रहा है। एंड एंसेंट मैन डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइडेड बाय द नेचर फॉर देयर डेली नीड्स। और पुराना जो वो था ना एंसेंट टाइम में, जो एंसेंट मैन जो था वो डिपेंड था किस पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड था। प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, फॉर द मतलब जो डेली नीड्स थी, उसकी आवश्यकताएं थी, वो सारी किस पे बेस्ड थी?
प्लांट्स और एनिमल्स पे बेस्ड थी। बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, द नेसेसिटी ऑफ द मैन ऑल्सो इंक्रीज, तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती गई। इंक्रीज एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब देखो, इन एंसेंट टाइम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर लो, पुराने टाइम में क्या था, प्राचीन समय में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, मतलब जो जनसंख्या है उसका घनत्व जो है आर लो, क्या था, मतलब कम था। नीड्स, लो नीड्स वर लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी वाज नॉट, और जो नीड्स थी वो भी कम थी, लिमिटेड थी, तो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई। अब देखो, ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एज वेल एज मैन एबिलिटी टू यूज़। देखो, ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसके लगातार बढ़ने के कारण, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग, तो जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। एज वेल एज मैन एबिलिटी टू यूज़, और मैन है उसको यूज़ करने की एबिलिटी रखेगा। देखो, देयर रिसोर्सेज वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, और जैसे उनको रिसोर्सेज यूज़ हुए तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बढ़ेगी। तो इट हैज़ क्रिएटेड द फियर, तो इन्होंने एक फियर, एक भय क्रिएट कर दिया, दैट दीज रिसोर्सेज में एंड सून, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंड द ह्यूमन लाइफ विल बी, तो ह्यूमन की लाइफ है वो क्या होगी, ह्यूमन बीइंग है उसका क्या होगा। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड जैसे बढ़ती जा रही हैं, तो ये रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन लाइफ का क्या होगा, इसलिए इसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, जुडिशियस यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, तरीके से यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ को अपन, जुडिशियस क्या बोलते हैं हिंदी में, जुडिशियस मतलब जैसे कि अपन किसी चीज़ को तरीके से, विवेक से, बुद्धि से काम में लें कि इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। तो उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बुद्धि से मतलब काम में लेना, विवेक से काम में लेना, और उनको कंजर्व कैसे किया जाए। फर्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड केयरफुली, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए, सो दैट देयर बेनिफिट कैन बी टेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जिससे उनका जो बेनिफिट है हम लंबे टाइम तक ले सकें। दे शुड बी कंजर्व, और उनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट, द सिस्टमेटिक, मीनिंगफुल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, सिस्टमेटिक तरीके से, मीनिंगफुल एंड जुडिशियस मतलब उसका ज़रूरी है कि वैसे रिसोर्सेज का अगर अपन यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर है, रिसोर्सेज शुड बी मीजली यूज्ड, रिसोर्सेज जो है उनको मीनिंगली यूज़ करना चाहिए, मतलब जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए, ऐसे फालतू में नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड सेव फॉर फ्यूचर इवन दे आर रिक्वायर्ड, द रियल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स प्रॉपरली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड ऑफ मोर एंड मोर ह्यूमन बींग्स। देखो, वी शुड सेव फॉर फ्यूचर, हम लोगों को फ्यूचर के लिए बचाना भी चाहिए। इवन दे आर रिक्वायर्ड द रियल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उनका रियल मीनिंग क्या हो कि किस तरह कंजर्वेशन है वो करने से क्या फ़ायदा होगा। मीन्स प्रॉपरली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उनका आपको सही ढंग से यूज़ करना है। टू फुलफिल, इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, नीड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ। अब इनके कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है तो ये पढ़ेंगे अपन कल।
आज के लिए इतना ही। और बेटा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करना है पक्का से। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके पास जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। थैंक यू।